So in today's class, I am going to take questions based on 3-dimensional geometry, which are been asked in previous year JEE Mains exams of 2020 and 2021. उनमें से कुछ questions का collection है 3-dimensional geometry. Vectors के लिए separate class होगी. So I'll be taking questions based on the 3-dimensional geometry. What actually is required from your side? बच्चों की तरफ से क्या required है? Required ये है कि आप प्रीवियस क्लासेस जो भी 3-dimensional ज्योमेट्री की काफी सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट इज देयर, प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस ना, क्योंकि आज की क्लास तो मिसलेनियस क्लास होगी जिसमें सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स को मिक्स करते हुए जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको इंक्लूड किया गया है. तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे तो शायद समझ में ना आए. आपके लिए जरूरी है कि प्रीवियस क्लासेस एक बार आप पूरा देखिए एंड देन इट इज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस, और डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा. आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हर पेपर में यू विल बी गेटिंग 1 और 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3D, या ये मान के लिए 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 3D वेक्टर्स के मिक्स हो जाते हैं, जो कि काफी बड़ा वेटेज रखते हैं, और क्वेश्चन बन जाते हैं प्रोवाइडेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो. 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो एक ही बात होती है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, चीजें समझ में आना चाहिए आपको. 2 ही तो कंसेप्ट है, 2 ही तो बातें हैं, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन, और बाकी इन दोनों के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन. तीसरी कोई बात नहीं है, बस आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस अगर आप गो थ्रू करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस एंड देन डेफिनेटली अटेंड दैट क्लास. ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई होप आप एंजॉय करेंगे इस क्लास को, प्रोवाइडेड आप ठीक ढंग से पढ़ाई पूरी करके रखिए. ठीक है, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है. द क्वेश्चन इज if a comma b comma c be the image of point 1 2 minus 3 in the line, that line is been given to you as x plus 1 upon 2 equals to y minus 3 upon minus 2 equals to z upon minus 1, then value of a plus b plus c पूछा गया आपसे. image of point 1 comma 2 comma minus 3 in the line is symmetric form में given है, is abc. बहुत सिंपल सी बात है. you are very much aware of the fact how to calculate foot of perpendicular, image, length of perpendicular and equation of perpendicular from a point on a straight line. ठीक है ना. तो यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे से आपसे इमेज पूछा गया है, तो इमेज की बात करते हैं हम लोग. यहाँ पर लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, ये पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट इज 1, 2, -3. सबसे पहला क्या करना होता है, लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म. Point on the line is -1, 3, 0 and direction ratios are 2, -2, -1. Okay, और आपसे पूछा गया इमेज, this point Q is the foot of perpendicular and this point P dash is the image. सबसे पहले you are going to take, डायरेक्ट बात करूंगा मैं आपसे, और आपने सोच भी लिया होगा कि क्या करना होगा. You are going to take the general point on that line. लाइन के ऊपर आप एक जनरल पॉइंट कंसिडर करेंगे. तो जनरल पॉइंट इज 2r minus 1, minus 2r plus 3 and minus r. That's the general point on the line, right? अब ये जो point है, that's the point, let's say that point is nothing but Q. वो point क्या है? Q point. Anywhere on that line, so I have taken that point is, ये point Q को represent कर रहा है. ठीक है? So direction ratios of PQ, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से चलिएगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं. डायरेक्शन ratios of general point on that line, वो Q point है which is the foot of perpendicular from the given point to the line. तो direction ratios of PQ क्या हो गया, that is 2r minus 1 minus 1, x2 minus x1 या a2 minus a1 b2 minus b1 c2 minus c1. so 2r minus 1 minus 1, 2r minus 2 minus 2r plus 3 minus 2, so it is going to be minus 2r plus 1 minus r plus 3, right? x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1. ये क्या हो गए, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ. नाउ PQ is perpendicular to the given line. डेफिनेटली तभी तो इमेज की बात की जा रही है. So clearly
A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is going to be equals to 0, right? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस आर 2, -2, -1 और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लेने के पहले आप इंश्योर कर लीजिएगा कि जो लाइन गिवन है वो सिमेट्रिक फॉर्म में प्रॉपर्ली रिटर्न है. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, है ना? सो इट इज 2 into 2r minus 2 plus -2 into -2r plus 1, because first of all we are going to find out the foot of perpendicular and then using the section formula I will be getting the image. -1 times -r plus 3 equals to 0. कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेट हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे. कैंसिल 4 नहीं होगा. 4r -4 minus plus 4r -2 plus r -3 equals to 0, right? 4r plus 4r plus r, 9r is equals to 4 plus 2, 6 plus 3, 9. Okay, great. Value of r is coming equals to 1. r की वैल्यू आ गई आपकी 1. ये r की वैल्यू 1 आती तुरंत आप कैलकुलेट कर लोगे. क्या कैलकुलेट कर लोगे? जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन दैट वाज फुट ऑफ परपेंडिकुलर देयर. तो q आ गया आपका. Put r equals to 1 there. 2 minus 1, 1, minus 2 plus 3, again 1 and minus 1. That's what? That is foot of perpendicular. 1, 1, minus 1. What we want? A, B, C be the image. Okay, perfect. A, B, C. So, और आपसे क्या पूछा उसने? भाई डायरेक्टली पॉइंट नहीं पूछते हुए उन तीनों सम पूछ लिया उसने, A plus B plus C. That's great, कोई दिक्कत नहीं. So it is A plus 1 by that is A plus 1 by 2 equals to 1. B plus 2 B plus 2 upon 2 equals to 1. It is C minus 3 upon 2 equals to minus 1. A would be equals to 2 minus 1, 1. This is B would be equals to 0. 2 minus 2, 0. Check कर लीजिए कैलकुलेशन को. C would be equals to minus 2 plus 3. Minus 2 plus 3. Is it okay? So A की वैल्यू 1. ये क्या आ गया आपको? इमेज के कोऑर्डिनेट. बेसिक अप्रोच से सॉल्व किया, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच नहीं थी इसमें. जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर. Direction ratios of PQ. PQ is perpendicular to the line. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, and you are getting the foot of perpendicular. R की वैल्यू मिलने पर foot of perpendicular, and then section formula you are getting ABC. And then take the sum, you will be getting the result. जो भी टिक ऑप्शन है उसको करेक्ट ऑप्शन को टिक करिए. तो 3D concepts अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं आप डेफिनेटली बना के आएंगे. Let's take one more question. Question is already been solved. मैं उसे explain करता हूँ मैं आपको. A plane P meets axis at A, B and C respectively. The centroid of triangle ABC is 1, 1, 2. The equation of line through centroid and perpendicular to the plane. पूछा गया आपसे. What is the equation of line through centroid passing through the point? What is that point? Centroid and perpendicular to the plane. जो plane के perpendicular है. First of all, क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे, प्लेन पी मीट एक्सिस एट ए बी सी. प्लेन एक्सिस को मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को मीट कर रहा है ए बी और सी रेस्पेक्टिवली, राइट? आपने इंटरसेप्ट फॉर्म प्रेफर किया. जरूरी है कि आपने सारी क्लासेस देखी हुई है, पुरानी सारी क्लासेस आइडिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी. तुरंत आपके दिमाग में आएगा ये स्टेटमेंट पढ़ते ही इंटरसेप्ट फॉर्म की बात आएगी. सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज 1, 1, 2. So I have taken intercept on the x-axis as alpha, on y-axis as beta, on z-axis as gamma. तो centroid की बात करेंगे तो x1 plus x2 plus x3 upon 3 equals to x coordinate of that centroid, that is 1. Similarly, y1 plus y2 plus y3 upon 3 equals to y coordinate which is 1, and z1 plus z2 plus z3 upon 3 equals to z coordinate which is equals to 2.
आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पता लग जाएगी। अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू 3, गामा इक्वल्स टू 6। तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल्स टू 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज प्लेस करी एंड यू गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 6। आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि 2 2 1 आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। 2 1 आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। पूछा क्या है आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो सेंट्रॉइड से पास हो रही है। पॉइंट इज देयर 1 1 2, तो x माइनस 1 अपॉन n परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपके पास क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट मींस लाइन प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल। लाइन आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, so line is parallel to normal, direction ratios are going to be proportional। किसके, normal के और line के। normal के direction ratios क्या हैं, 2 2 1, so I can write x minus 1 upon 2 equals to y minus 1 upon 2 equals to z minus 2 upon 1, because point is 1 1 2, ये 1 1 2 point और 2 2 1। ध्यान रखिएगा ऑप्शंस में अगर 2 2 1 की जगह कोई प्रोपोर्शनल वैल्यूज भी हैं, है ना, मान लीजिए ये वैल्यूज हैं, लेट्स से इफ इट इज लाइक 8 and 4, तो आप समझते हैं इस बात को, इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली, राइट। सो दैट्स द क्वेश्चन एज वेल एज इट्स द सॉल्यूशन देयर। ठीक है, द क्वेश्चन इज द लाइंस x इक्वल्स टू ay माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 इक्वल्स टू bz माइनस 2 आर कोप्लेनर इफ ab is not equals to 0, that's been given to you in the question। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर रिक्वायर्ड, 4 ऑप्शंस आर देयर, और मैं आपके सामने ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। 2 लाइंस हैं और 2 लाइंस कोप्लेनर लाइंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपको क्लासेस में मिले हैं, बट यस वी डेफिनेटली गो फॉर दिस। आपको सबसे पहले लाइंस को, जो गिवन लाइंस है उन्हें सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दीजिए। आप जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप गिवन लाइंस को सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंज करना आना बेहद जरूरी। तो लाइन नंबर 1, x is equals to ay minus 1 upon z minus 2, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म जो है, सिमेट्रिक फॉर्म को लिखना है आपको सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है उसको प्रॉपर्ली लिखना है आपको। प्रॉपर्ली का मतलब इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, x minus 0 upon 1 equals to coefficient of y should be equals to 1 in positive, so take a common, y minus 1 upon a, in the division it is 1 equals to z minus 2 upon 1, that's line 1। line 2 की बात करें, line 2 is that is x minus 0 upon 1, 0 is the point there, is equals to 3 I have taken common। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका पूरा ना रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए। कोएफिशिएंट ऑफ x y z शुड बी पॉजिटिव 1, b कॉमन लिया आपने अभी, z minus 2 upon b upon 1, so I can definitely write, मैं लिख सकता हूँ इसे। मैं यहीं पे लिखना चाहूंगा, आप अगली स्टेप में लिखिएगा, और वो ये कि जो कोएफिशिएंट ऑफ दैट y minus 1 by a मल्टीप्लाइड विथ a, इस a को क्या लिखेंगे आप, 1 by a, दिस इज 3 टाइम्स ना, तो ये 3 को आप ले आइए डिवीजन में, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या कंक्लूड करोगे, लाइन नंबर 1 इस फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज आप एरर हो जाएगी आपसे रिजल्ट में डेफिनेटली। पॉइंट ऑन लाइन 1 इज 0, 1 by a, 2, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1, 1 by a, 1। सेकेंड लाइन, व्हाट इज द पॉइंट, 0, 2 by 3, 2 by b। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, 1, 1 by 3, 1 by b। ये दोनों लाइंस के ऊपर पॉइंट आ गए एज वेल एज डायरेक्शन रेशियोज आए। पूछा क्या आपसे, बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन आप बेहद ठीक ढंग से जानते हैं और आपको समझ में आना चाहिए ना, फॉर कोप्लेनर लाइंस। चलिए प्लीज टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर 2 लाइंस टू बी कोप्लेनर। याद दिलाऊं मैं आपको, दैट इज अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2,
दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. यहां क्लियर कर दूं मैं आपको कि alpha 1 beta 1 gamma 1 is a point on the first line, alpha 2 beta 2 gamma 2 is a point on the second line, L1 M1 N1 are the direction ratios of line 1, L2 M2 N2 are the direction ratios of line 2. By the way, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है. जस्ट अप्लाई दैट हियर. उसे अप्लाई कर देंगे. जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन. देखो सेकेंड रो इज 1, 1 बाय a, 1 जो कि डायरेक्शन रेशियोज है लाइन 1 के, 1 बाय 3, 1 बाय b जो डायरेक्शन रेशियोज है लाइन 2 के, और अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. दोस्तों पॉइंट इज 0, हियर पॉइंट इज 0, 0 माइनस 0 0. पॉइंट इज 2 बाय 3 हियर, 1 बाय a हियर, 2 बाय 3 माइनस 1 बाय a. Here it is 2 by b minus 1 by a. Sorry, 2 by b or z coordinate is 2. Okay, equals to 0. Determinant solve करना बेहद अच्छे ढंग से जानते हैं आप, उसको सॉल्व करने में एरर नहीं होना चाहिए. और उसके लिए देखिएगा 0 मल्टीप्लाइड तो ये तो 0 हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस ऑफ जो सेकेंड रो नंबर 1 का एक्सपेंशन लिख रहा हूं मैं 2 by 3 minus 1 by a multiplied with what? This is 1 by b minus 1, okay, plus 2 by b minus 2, 1 by 3 minus 1 by a equals to 0. ठीक है. सो सॉल्व कर लीजिए सर. इट इज माइनस ऑफ, व्हेन आई टेक द एलसीएम, जब मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाता है आपका 2a माइनस 3 अपॉन 3. वैसे आप देखेंगे तो ओके, चलिए लिखता हूं मैं, इंटू 1 माइनस b अपॉन b प्लस 2 minus 2b upon b, a minus 3 upon 3a equals to 0. Denominator is same 3ab which cannot be equals to 0. ऐसा given है क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर है ना cannot be equals to 0, so numerator must be equals to 0. उसे सॉल्व कर लेते हैं. हाँ, कैलकुलेशन एलसीएम प्लस माइनस चेक करिएगा ना. That is going to be 2a minus 3, 1 minus b, okay, 2 minus 2b, that is a minus 3. Okay, perfect. 3ab is there in the denominator which cannot be equals to 0, so numerator must be equals to 0. और उसे जब मैं लिखूंगा तो it is going to be 2a with minus sign, 2ab with plus sign, minus 3, so this with because of this minus sign plus 3 plus 3b, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3b प्लस 2a माइनस 6 माइनस 2ab प्लस 6b इक्वल्स टू 0. 2ab इज गेटिंग कैंसल्ड, 2ab कैंसिल हुआ आपका, 2a इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड, 2ab कैंसिल हुआ. दिस इज 6b माइनस 3b विच इज 3b equals to 6 minus 3, या minus 6 plus 3 is minus 3, which is 3. b equals to 1. b की वैल्यू 1 आ रही. अब आप कहेंगे सर a की वैल्यू तो आई नहीं इसमें, b की आपसे पूछा गया है व्हाट्स द वैल्यूज ऑफ a एंड b. बढ़िया सवाल है. कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन है बेसिकली जिसको आपने अप्लाई किया और उसको सॉल्व किया. सो b की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ b इज कमिंग एज 1. बोले सर a तो कैंसिल ही हो गया, इसमें क्या करना चाहिए? a अगर कैंसिल हो गया दैट मींस a कैन टेक any real value, a can take any real value but it cannot be equals to 0, right? It's been given in the question itself. ठीक है, so that's the approach there. आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है कि दो लाइंस कोप्लेनर लाइंस होती है, उन कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन होती है. You need to remember this condition as well as
एप्लीकेशन ऑफ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. केवल याद है आपको, अप्लाई करना नहीं आता तो भी बेकार है. हाउ टू अप्लाई दैट इज मस्ट. सो दैट्स व्हाट वी डिड, राइट. आई होप इट्स क्लियर. So now the question is, find the shortest distance between the lines. A line is given in the symmetric form or Cartesian form, and the second line, x plus y plus z plus 1 equals to 0 equals to 2x minus y plus z plus 3. सबसे पहले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वन ऑफ द लाइन इज गिवन इन द सिमेट्रिक फॉर्म एंड अदर लाइन इज गिवन इन द जनरल फॉर्म. आप कहेंगे सर ये तो दो प्लेन्स की इक्वेशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो प्लेन्स की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, राइट. सो एक अप्रोच हो सकती है कि आप इस जनरल फॉर्म से इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आए और फिर आगे फर्दर रेगुलर अप्रोच से सॉल्व करें, लेकिन नहीं, उसमें टाइम लगेगा. हम कुछ अलग सोचते हैं. क्लियर है. कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म. टू प्लेन रिप्रेजेंट्स लाइन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है. और आपको डिस्कस करना है यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. आपको समझना होगा कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए सबसे पहला जो काम करता हूं मैं वही करता हूं, प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करता हूं. कैसे देखिएगा, फैमिली ऑफ प्लेन्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. which is p1 plus lambda p2 equals to 0. This is p1, this is p2. बोले सर इसका क्या एप्लीकेशन यहां पर. फैमिली ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है. हमने कहा दो प्लेन्स, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन. परफेक्ट. उस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन्स कुड बी देयर जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए. फिर से सुने, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन्स आर देयर व्हिच इज कंटेनिंग दैट लाइन, और दैट इक्वेशन इज गिवन बाय p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0. तो हमने उस प्लेन की इक्वेशन लिखी यहां पर, राइट. व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, सोचिए. बड़ा इंटरेस्टिंग सा अप्रोच. सिंस वी वांट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, मिनिमम डिस्टेंस के लिए जरूरी है इफ दिस लाइन इज देयर, दिस इज द प्लेन देयर, जो इनफैक्ट दैट्स अ फैमिली ऑफ प्लेन्स इज देयर. कैसा प्लेन मुझे रिक्वायर्ड, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट होगा इस लैम्डा को फाइंड आउट करना. मिनिमम डिस्टेंस के लिए लाइन और प्लेन कैसे होना चाहिए. दिस लाइन एंड दिस प्लेन शुड बी पैरेलल. भाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आई वांट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा जिसके लिए मुझे वो प्लेन मिल जाए जिसमें लाइन कंटेन हो, राइट, जो इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे. तो आप सुनिएगा, दिस लाइन एंड दिस प्लेन शुड बी पैरेलल. ये लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे तभी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी देयर, राइट. सो फॉर दैट क्या किया आपने, 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई. बहुत जबरदस्त अप्रोच है. एक लाइन आपको गिवन है सिमेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और एक जनरल फॉर्म. This should be, this plane must be parallel to the line. मिनिमम डिस्टेंस के लिए प्लेन लाइन के पैरेलल होना चाहिए. और अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है, प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. इज दैट ओके. प्लेन का नॉर्मल, right, would be perpendicular to this line. So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, which means 1 plus 2 lambda into 0. Direction ratios are 0, minus 1 1. Direction ratios of normal to the plane, right, plus 1 minus lambda into minus 1 plus 1 plus lambda into 1 should be equals to 0. This term becomes 0, minus 1 plus lambda plus 1 plus lambda equals to 0, 2 lambda equals to 0. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई. बोले आ सकती है, हाँ, क्यों नहीं आ सकती. लैम्डा 0 का मतलब हुआ, इफ यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0,
ये लेमडा की वैल्यू आपने 0 प्लेस करी, और इसका मतलब हमने कहा कि भाई लाइन जो होगी उस प्लेन के, दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द प्लेन, और ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन कैसा है, अब जो प्लेन आया है आफ्टर कीपिंग लेमडा इक्वल्स टू 0 वी आर गेटिंग सेम प्लेन, लेट इट बी, कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर से सुने, दो प्लेन का इंटरसेक्शन है, एक लाइन, लाइन जिस प्लेन में कंटेंट है वो ये प्लेन है, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए दीज टू आर पैरेलल, उसी का हमने एप्लीकेशन किया यहां पर, और अब हम बात कर सकते हैं। देखो ये प्लेन, राइट, दैट इज द प्लेन जो कि इस लाइन को कंटेन किए हुए है, ठीक है, और ये सेकेंड लाइन। हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन लाइन। पहली बार में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा। पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन हमने पैरेलल वाली बात कर ली, ठीक है, 1, -1, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो आप कौन सा पॉइंट लोगे जो आपके पास अवेलेबल है, 1, -1, 0 और 1, -1, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। would be equals to, कहां पर, on plane, that would be ax1 plus by1 plus cz1 plus d का magnitude upon root over a square plus b square plus c square, which is going to be equals to ax1 plus by1 plus cz1 upon root over a square plus b square plus c square, and which is 1 upon root 3. So 1 upon root 3 is the minimum distance या shortest distance between the two line. इस अप्रोच का जरूर यूज करिएगा, कब, when one of the line is given in the Cartesian form and one of the line is given in the general form. बेहद जरूरी बात, बहुत ही कम बच्चे जानते हैं इस बात को, जनरल फॉर्म एंड दिस वन इज योर कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of intersection of the two planes for minimum distance is plane, और लाइन में तभी होगी जब ये दोनों पैरेलल होंगे। तो पहले आपने कंडीशन अप्लाई करी कि प्लेन का नॉर्मल, राइट, प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यूजिंग दैट आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करी, यू गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और फिर टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल हो गए, टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, उस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन पर, राइट, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 फ्रॉम द प्लेन गिवन टू यू measured parallel to the line given in the symmetric form. First of all, एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए लाइन नहीं गिवन है, आपको केवल स्टेटमेंट दिया जाता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। क्या करोगे आप, पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ऑलवेज टेकन एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फॉर्मूला यूज किया था हमने, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, क्लियर कट आपसे पूछा गया मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इट्स नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इस लाइन के पैरेलल, पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से, लेट्स से दिस इज द प्लेन, दिस इज द पॉइंट, दैट पॉइंट इज 1, -2, 3, लेकिन ये जो पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से पूछी गई है वो इस लाइन के पैरेलल ना, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज, बट लाइन इज गिवन टू यू एज x/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/-6, और इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस मेजर करनी है आपको। सो लेट्स से दैट लाइन विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन मीट्स द प्लेन एट q। इसका मतलब आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो ये बताना है कि व्हाट इज एक्चुअली pq।
क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो तभी तो आप आगे फर्दर सॉल्व कर पाओगे, तो अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आती है बात. व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन? सबसे पहला काम, इक्वेशन ऑफ पी क्यू. हाउ, कैसे लिखोगे आप? भाई पी क्यू पॉइंट इज अवेलेबल विथ यू 1, -2, 3. बोले सर डायरेक्शन रेशो का क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज अवेलेबल है 2, 3, -6. Lines are parallel, direction ratios are proportional, so I can definitely write x minus 1, this is the point, upon 2 equals to y minus 2 upon 3, right, equals to z minus 3 upon -6. That's the equation of PQ. ये PQ की equation. ठीक है? Tag that line equals to R. To find out the general point on that line, keep that equation of that line equals to R. क्या किया आपने? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन निकाला. I have taken that general point as Q. वही मेरी रिक्वायरमेंट है. लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ R. So it is, एक बार आप ये लोगे, समझते हो ना आप? तो Q point is going to be 2R plus 1, 3R minus 2 minus 6R plus 3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q पॉइंट. अब ये Q पॉइंट किधर है भाई? ये जो Q पॉइंट है, दैट Q पॉइंट इज देयर ऑन द प्लेन. Q पॉइंट इज ऑन द प्लेन, तो अगर ये प्लेन के ऊपर है जिसकी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है, सेटिस्फाई करेगा. Q पॉइंट इज क्लियरली गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन. समझ में आती है आपको बात? ठीक है. तो Q पॉइंट को आपने कर दिया सेटिस्फाई. इधर लिखता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं. सेटिस्फाइंग दिस 2R plus 1 minus of 3R minus 2 plus minus 6R plus 3 equals to 5. ठीक है. So it is going to be 2R minus 3R minus R minus 7R. Okay. This is 1 plus 2, 3 plus 3. Oh, this is 1 plus 2, 3 plus 3, 6. 5 minus 6 minus 1. Okay, you are getting the value of R is 1 by 7. R की वैल्यू मिल गई आपको 1 by 7. Since you are getting the value of R is 1 by 7, आपको मिल गए Q के coordinates. Right? It is going to be 2 by 7 plus 1, comma 3 by 7. R की वैल्यू पुट करते जा रहे हो आप. minus 6 by 7 plus 3. So what coordinates you are getting? You are getting 9 by 2. Calculation error नहीं करना है. minus 14 plus 3 minus 11 by 3, and this is 21 minus 6, 15 by 7. So you got the coordinates. आपको मिल गए coordinates Q के. हाँ, इतनी मेहनत है. R की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं आती तो कुछ आसानी से हो जाता, बट ठीक है, R ये तो आने दीजिए. दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एग्जाम क्वेश्चन, तो दैट डिपेंड्स कि वो किस ढंग से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. पूछा क्या आपको? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम प्लेन मेजर टू दिस. तो ठीक है, अब इस पॉइंट की जो दूरी है वो पूछी गई है Q. दैट पॉइंट इज P पॉइंट. PQ आपसे डिस्टेंस पूछा, आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या करोगे? PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं मैं. लिख रहा हूं यहां पर, दैट इज -2. कैलकुलेशन चेक करते हुए चलिए. एंड डू टेक केयर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया आपने. डू टेक केयर टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, सो विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ PQ. PQ की वैल्यू मिल जाएगी. प्लीज मेक ए करेक्शन हियर. 3 minus 14 minus 11 by 7. Okay. कैलकुलेशन जरूर आप खुद से चेक करते हुए चलिए. क्वेश्चन हम रट के नहीं आते, सॉल्यूशन रट के नहीं आते. यू नीड टू गो थ्रू द अप्रोच एंड यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द पेपर. राइट? जेईई मेंस क्वेश्चन. A plane passing through 3, 1, 1 contains two lines
whose direction ratios are given respectively. ठीक है, plane also passes through the point alpha comma minus 3 comma 5, find the value of alpha. क्वेश्चन पढ़ना और समझना बेहद जरूरी, आप जानते हैं अब तक के डिस्कशन में 3D में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है. प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट और वो प्लेन कंटेन किए हुए दो स्ट्रेट लाइंस को, जिन स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है. परफेक्ट. इसका मतलब सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, यू नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन. प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट कंटेनिंग टू स्ट्रेट लाइंस, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. और प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद दैट प्लेन इज आल्सो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. अगर आपकी प्लेन की इक्वेशन करेक्ट है, प्लेन की इक्वेशन में आप पॉइंट पुट कर दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द अननोन अल्फा. ये अप्रोच होना चाहिए जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देख के समझ में आती है. ओके, so first of all, when I write the solution, equation of plane passing through 3 comma 1 comma 1, that means that point is clearly there on the plane. ठीक है, plane passing through 3 comma 1 comma 1, a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equals to 0. Then line, plane contains two lines. प्लेन अगर लाइन को कंटेन किए है, प्लेन अगर लाइन को कंटेन किए, क्लियरली मींस कि प्लेन में अगर लाइन है, प्लेन अगर लाइन को कंटेन किए तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. दैट वेरी क्लियर. तो प्लेन का नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन विच इज ए बी सी, जो हमें फाइंड आउट करना है. So I can definitely write, एक लाइन के डी आर है a into 1 plus b into minus 2 plus c into 2 equals to 0. Or similarly that plane is containing the second line, a into 2 plus b into 3 plus c into minus 1 equals to 0. ठीक है, a minus 2b plus 2c equals to 0. This is 2a plus 3b minus c equals to 0. Cross multiplication method would be there. a upon b upon c upon. आप बहुत फेमिलियर हैं 3D से. 3D में बिना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कुछ नहीं हो पाता. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्ली अप्लाई कीजिएगा, प्लस माइनस एरर नहीं होना चाहिए. So it is going to be 2 minus 6 b upon, order change करते हुए 4 plus 1 c upon, this is going to be 3 plus 4. So it is a upon minus 4 equals to b upon 5 equals to c upon 7. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन था आपके पास में, जो आपने कहा था पासिंग थ्रू द पॉइंट. समझा चुका हूं मैं, इक्वल्स टू लेमडा करके लिखेंगे, लेमडा वुड गेट कैंसल्ड आउट. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन वुड बी -4 टाइम्स x माइनस 3, डायरेक्ट लिखिए, प्लस, क्योंकि अब आप सारे कंसेप्ट जानते हैं, अब आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करना है. -4x plus 5y plus 7z, this is plus 12 minus 5 और this is 7 minus 7, तो 0 हो रहा है. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये प्लेन की इक्वेशन हुआ. आपको क्या कहा गया है, प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा माइनस 3 कॉमा 5, सेटिस्फाई करेगा अल्फा कॉमा माइनस 3 comma 5. So it is minus 4 alpha. This is minus 15. ठीक है, this is 35. 35 minus 15, 20 minus 20, and alpha you are getting is 5. अल्फा की वैल्यू 5. क्लियर अप्रोच, फास्ट होना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर है, कहां दिक्कत आएगी. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन इज कंटेनिंग द टू लाइंस, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड,
equation of plane and satisfy the point, you will be getting the alpha. As we are discussing questions from the previous year JEE मेंस एग्जाम, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपके सामने. हर क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली नया कुछ सीखने को मिल रहा है, कंसेप्ट्स का रिवीजन डेफिनेटली होते जा रहा है. ठीक है. इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन P passes through intersection of the two planes is given like ax plus by plus cz equals to 15, then distance of the point 3, 2, -1 from the plane. डिस्टेंस पूछा गया आपसे, कुछ ऑप्शंस है, आई हैव नॉट गिवन द ऑप्शंस. सबसे पहली बात, लैंग्वेज का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एक ही बात पे फोकस करता हूं, एक ही बात पे जोड़ देता हूं मैं आपसे. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. जहां पर बात आता है प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन, बेसिकली इट सेज पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. ये पूरी लैंग्वेज है. शॉर्ट में कई बार एग्जाम में ये लिखा होगा पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन, और उस लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स. मेनी अ टाइम आई हैव डिस्कस. सबसे पहला काम, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स. ये रिटन लाइक P1, अब कई बार डिस्कशन हो चुका है, डायरेक्ट बात कर सकता हूं. P1 प्लस लेमडा P2 को 0. आप कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्टली अरेंज करते हुए इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इट इज लाइक अरेंज करते हुए मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, क्योंकि आपको क्लैरिटी, बट आई एम राइटिंग ऑल प्लस लेमडा टाइम्स 3x प्लस y प्लस 5z माइनस 8 इक्वल्स टू 0. P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0. Equation of plane, family of planes basically, which contains line of intersection of the two planes. ठीक है. तो 1 प्लस 3 लेमडा टाइम्स x प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स y प्लस -1 प्लस 5 लेमडा टाइम्स z प्लस 7 माइनस 8 लेमडा इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब एज पर द क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन लाइक दिस. ये क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ax प्लस by प्लस 6z माइनस 15 इक्वल्स टू 0. ये आपने लिखा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0 से, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दीज टू रिप्रेजेंट द सेम प्लेन. ये दोनों सेम ही तो हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z इन कांस्टेंट टर्म. So on comparing the coefficients, right, it is going to be like 1 plus 3 lambda upon A equals to 4 plus lambda upon B, right, coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z. And constant term. ठीक है. आपको फाइंड आउट करना है A, B. आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज ओके. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट तो आप तब निकाल पाओगे जब आप प्लेन निकालोगे, क्योंकि पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फॉर दैट यू रिक्वायर A एंड B, तभी तो प्लेन की इक्वेशन आएगी. हाउ टू फाइंड आउट दैट, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जस्ट सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. यू विल बी गेटिंग दिस टू, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ लेमडा. लेमडा की वैल्यू इधर पुट करेंगे हम लोग, और विल बी गेटिंग द A एंड B, right, step by step. If I solve these two, it is going to be 15 plus 75 lambda is equals to 42 minus 48 lambda. So it is 75 plus 48 lambda is equals to 42 minus 15. Just calculate that. Calculate करें आप प्लीज. तो लेमडा की वैल्यू आ रही है आपकी यहां पर 27 here. Here it is कैलकुलेशन को एक बार जरूर अपन चेक कर लेते हैं. डिविजिबल बाय 3. कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर ले हम लोग. दिस इज 15 प्लस, ओ देयर इज वन एरर. देखो कैलकुलेशन को
केयरफुली करने की जरूरत, -75 इज इक्वल टू 42 माइनस, पूरी मेहनत खराब हो जाती है अदरवाइज, +4 की जगह -1, यू नीड टू बी केयरफुल. दिस इज गोइंग टू बी 75 विथ माइनस साइन. नाउ इट्स ओके. सो लैम्डा वुड बी इक्वल टू, this is 27, minus sign would be there, right? It is going to be 7 here. Oh, perfect. ठीक है, 15 minus 8, 7, perfect. You are getting -1. लैम्डा की वैल्यू मिली और लैम्डा की वैल्यू -1. नीड टू बी केयरफुल. आपको एक्यूरेसी भी रिक्वायर्ड है और स्पीड भी रिक्वायर्ड है, बोथ आर रिक्वायर्ड ना. यहाँ पर अगर एरर हुई, लैम्डा की वैल्यू की अगर गलत हुई तो ए और बी तो बिल्कुल गलत आने वाले. व्हाट द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू मिली आपको, लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दें और 1 बाय 1 एक बार टेक दिस और एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 1 + 3 लैम्डा अपॉन ए इक्वल्स टू -1 -5 केप द वैल्यू ऑफ लैम्डा अपॉन 6. यहां पर भी लैम्डा की वैल्यू रखी देते हैं हम लोग, -1 -2 अपॉन ए इक्वल्स टू -6 अपॉन 6 विच इज -1. सो वैल्यू ऑफ ए 2. परफेक्ट. सारी स्टेप्स हैं आपके सामने. सिमिलरली टेक दिस वन, इट इज 4 plus lambda. I am putting the value of lambda -1 upon b equals to -1 -5 डायरेक्ट लिखूंगा, -1 -5 -6 upon 6 -1, or else you can say value of b is coming equals to, this is 3 with minus sign, b equals to -3. So I got the value of lambda, then I've got the value of a as well as b. a और b की वैल्यू मुझे मिल गई. ठीक है, a और b की वैल्यू मिली मतलब I got the equation of प्लेन. प्लेन की इक्वेशन मिल गई और यहां लिख रहा हूं मैं प्लेन की इक्वेशन 2x - 3y + 6z. बेहद अच्छा सवाल. ये तो मेंस एडवांस दोनों के लिए एप्लीकेबल है. दैट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन. आपसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 2, -1 फ्रॉम द प्लेन. तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अप्लाई द फॉर्मूला. आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लिख रहा हूं मैं. परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस जो पूछा गया है ax1, तो 3 × 2 6 डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं. 3 × 2 6 माइनस ऑफ 3 × 2 6, ओके, -6 -15 अपॉन रूट ओवर a square plus b square plus c square. So that distance is coming as 21 upon 49 का स्क्वायर रूट 7 which is 3. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है डेफिनेटली. आपका जेई एडवांस में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, स्टेप्स आपके एक्यूरेट होना चाहिए. वी गॉट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एज 3. यही पूछा गया था आपसे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. बेहद अच्छा सवाल. एक क्वेश्चन लेकिन कई सारे कंसेप्ट्स को मिलाते हुए. फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करना, देन जो गिवन प्लेन की इक्वेशन है उसके साथ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स की बात की आपने, एक्स वाई जेड एन कांस्टेंट टर्म. गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू के बाद में हाउ टू इवैल्यूएट ए एंड बी, वो आपके सामने. गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ऑल क्लियर? Question: if for alpha belongs to any real value, two straight lines are given in the symmetric form, Cartesian form, right? Here just observe second line direction ratios are given in terms of alpha. और ये पूछा गया है these two lines are coplanar lines. These two lines are coplanar lines. Then line L2 is passing through the point. 4 options are there. कुल मिलाकर आपको करना क्या है? कुल मिलाकर आपको coplanar lines, क्या सोचा आपने? These two lines are coplanar lines. Then line L2 is passing through the point. आपको line L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करना है
और लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तभी तो पॉइंट्स को 1 by 1 सेटिस्फाई करोगे. इट कुड बी सिंगल ऑप्शन करेक्ट, इट कुड बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. बट द पॉइंट इज आपको अल्फा की वैल्यू करेक्टली फाइंड आउट करना है सो दैट यू विल बी गेटिंग द करेक्ट इक्वेशन ऑफ L2 and 1 by 1 you are going to put the points. But for that these two lines are coplanar lines and you need to put the condition of two coplanar lines in a proper manner. ठीक है, तो ऑब्जर्व करें आप कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, सिमेट्रिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट. सो हियर पॉइंट इज -1, 2, 1 is the point there. Direction ratio here is 2, -1, 1 for line L2. This is for L1. For L2, point is -2, -1, -1 and dr is alpha 5 minus alpha 1. डायरेक्ट अप्लाई करूंगा. दो लाइंस अगर कोप्लेनर लाइंस हैं तो हाउ टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, which is, shall I write completely? It is like alpha 2 minus alpha 1, beta 2 minus beta 1, gamma 2 minus gamma 1. याद दिला दूं, L1 M1 N1, L2 M2 N2, that determinant must be equals to 0. क्लियर कर दूं, alpha 1 beta 1 gamma 1 is the point on the line 1, alpha 2 beta 2 gamma 2 is the point on the line 2, L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction ratios of the two lines respectively. If you want the derivation, go through the regular classes which are there in the playlist of 3-dimensional geometry. सब कुछ मिलेगा आपको. So फिलहाल आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे and that application is alpha 2 minus alpha 1. Row number 1. Row number 2 says 2, -1, 1. Row number 3 says alpha 5 minus alpha 1. Keep that determinant equals to 0. इस determinant को रख दीजिए 0 के बराबर. 2 plus 1, -2 plus 1, that is -1. Determinant solve करना है कुल मिला के, -3, -2, ओके. सॉल्व द डिटर्मिनेंट, गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. चलिए करते हैं हम लोग. -1 टाइम्स माइनस आप ऑलरेडी कॉमन लेके भी इक्वल्स टू 0 है राइट साइड में, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी और कुछ खास बात नहीं. दिस इज -1 माइनस ऑफ 5 माइनस अल्फा. कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए चलिए. -3 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग. 2 minus alpha plus 2 times 2 into 5 minus alpha plus alpha equals to 0. डिटरमिनेंट सॉल्व करना बेहद अच्छे ढंग से जानते हैं आप लोग, वैसे ही किया हमने यहां पर. दिस इज -1 -5 -6 प्लस अल्फा. दिस इज -6 plus alpha plus 3 alpha. This is 2 into 5 10 into 2 20 minus 4 alpha plus 2 alpha equals to 0. ठीक है. इट इज कितना अल्फा होगा भाई ये? -4 अल्फा. दिस इज -4 अल्फा और प्लस में आपका 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा प्लस अल्फा 6 अल्फा. तो इट इज राइटिंग हियर 2 अल्फा -6 -12 प्लस 12 28 इक्वल्स टू 0. अल्फा इज इक्वल्स टू -4. कैलकुलेशन को जरा वेरीफाई कर लीजिए. डिटरमिनेंट को एक बार आप खुद से भी सॉल्व करके देख लीजिए. एज यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, जैसे ही आपके पास अल्फा की वैल्यू मिलती है
अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अल्फा इक्वल टू -4, यू आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 करेक्टली, राइट। अल्फा की वैल्यू आपने जैसे ही रखी x प्लस 2 अपॉन -4 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 4 9 इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 1। आपको चेक करना है, क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया उसने कि भाई कोप्लेनर है तो अल्फा की वैल्यू निकालो, फिर लाइन सेकंड लाइन निकालो और उस सेकंड लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं ये बताओ आप। तो 1 बाय 1 यू आर गोइंग टू कीप द वैल्यूज ना, पॉइंट रखना चालू करोगे आप 2, -10, -2। तो व्हेन यू कीप 2, तो ये आपको जैसे वेरीफाई करना है, x इक्वल टू 2 रखिए यहाँ पे, 4 अपॉन -4 -1, y को रखिए -10, -10 प्लस 1 9 अपॉन 9, -9 अपॉन 9 -1, और z इक्वल टू -2, -2 प्लस 1 अपॉन 1 -1। एवरीवेयर यू आर गेटिंग -1, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। गेटिंग दिस? लाइकवाइज सेकंड को रखिए, थर्ड को रखिए, फोर्थ को रखिए। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो वही बात बन गई, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो यू नीड टू वेरीफाई ऑल, ठीक है। बट हाँ, प्रोसीजर वाइज आप ध्यान रखें, प्लस माइनस कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। सो लेट्स टेक अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज फॉर यू। ये आप लोग करेंगे क्योंकि अब आप काफी कुछ जानते हैं। अ प्लेन P कंटेन्स द लाइन and is perpendicular to the plane, then which of the following points lie on the plane? ये सवाल आपके लिए इसलिए क्योंकि अब इस टाइप के काफी सवाल आप जानते हैं, सोचिए आप, and then go through the solution. Plane P contains the line, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। ये लाइन जो है ये जनरल फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स दो प्लेन की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 को 0। तो कई बार बात हो गई, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज योर P1, दिस इज योर P2, सो इट इज 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x, अरेंज करते हुए लिख रहा हूं मैं, 2 माइनस लैम्डा टाइम्स y प्लस 3 माइनस लैम्डा टाइम्स z, ठीक है, plus 1 minus 6 lambda equals to 0. That's the equation of plane which is containing the line of intersection of the two planes. पूरी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। कहा गया है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये परपेंडिकुलर है सेकंड प्लेन के, -2x प्लस y प्लस z प्लस 8 equals to 0. These two are perpendicular. अप्लाई, एवं बहुत डायरेक्ट सवाल है, एरर नहीं होना चाहिए। The planes perpendicular and their normals are also perpendicular, so it is ठीक है, so it is -2 minus 2 lambda plus 2 minus lambda plus 3 minus lambda equals to 0. -2 plus 2 is getting cancelled, -2 lambda, -3 lambda, -4 lambda equals to -3, or else you can say lambda is equals to 3 by 4. Lambda equals to 3 by 4. When we say lambda equals to 3 by 4, lambda की वैल्यू पुट करिएगा आप, you will be getting the required plane. Plane जैसे मिलेगा आपको 1 by 1 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करिएगा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग? इफ सिंगल ऑप्शन करेक्ट तो एक करेगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट तो यू नीड टू वेरीफाई फॉर ऑल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन अगर है तो एरर नहीं होना चाहिए। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ द प्लेन given in the form of Lx plus My plus Nz equals to 0 containing the line, that equation of line in the symmetric form or Cartesian form, if plane P divides the line segment AB joining these two points in the ratio k:1, find k. देखो, plane divides line segment in the ratio k:1, for that you need to find out equation of plane first. यही सोचोगे आप लोग भी, with the information given to you, लाइन को कंटेन किए हुए सबसे पहली बात सिमेट्रिक फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी, जो आपके सामने है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें एरर मत करिएगा प्लीज। इट वॉज 1 minus x upon 1,
you need to make coefficient of x, y and z 1. 1 minus x upon 1, so you have written here x minus 1 upon minus 1. So information आपको मिली that point 1, minus 4, minus 2 लाइन पर है और लाइन प्लेन में कंटेंट है, तो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. एंड दिस लाइन इज हैविंग डायरेक्शन रेशियोज इज -1, 2, 3. ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये प्लेन में, अगर प्लेन देखो लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन, पहले ही बताया मैंने आपको, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, राइट. सो ठीक है. सो टू थिंग्स, पॉइंट 1, -4, -2 satisfies plane. तुरंत रखिए. Here L -4m -2n equals to 0. Secondly, normal to the plane, normal के डायरेक्शन रेशियोज हैं L, M and N. Normal to the plane perpendicular to line. ठीक है. So it is going to be -1 into L plus 2m plus 3n equals to 0. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज LMN, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -1, 2, 3. व्हाट नेक्स्ट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो इट इज गोइंग टू बी L upon M upon N upon, it is -12. कैलकुलेशन एरर मत होने दीजिएगा. माइनस माइनस प्लस 4 M upon, दिस इज 2 -3. ठीक है ना. N upon, this is 2 plus minus sin 4, right. So it is coming here as L upon -8 equals to M upon -1 equals to N upon -2. Please do check this. आप लोग खुद से भी करते जाओ. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई किया आपने. और अभी क्या करना है आपको? प्लेन की इक्वेशन दिया था, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज गोइंग टू बी -8x minus y minus 2z equals to 0. कई बार बताया आपको, कीप दैट इक्वल्स टू लैम्डा. LMN को लैम्डा के टर्म्स में फाइंड आउट किया एंड यू आर गोइंग टू कीप हियर. सो यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके सामने. अब आपसे कहा गया है कि भाई ये जो प्लेन है, दैट प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, उसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सिंपल सेक्शन फॉर्मूला, नथिंग एल्स, राइट. ये प्लेन डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये k:1 के रेशियो में प्लेन डिवाइड कर रहा है. लेट्स से P पॉइंट इज देयर ऑन द प्लेन. k:1 का रेशियो है. ठीक है. लेट्स टेक दैट. -3 -6 1, दिस इज 2, 4, -3, k:1 का रेशियो. सो इट इज गोइंग टू बी, पॉइंट P कहां होगा? पॉइंट P इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑन प्लेन. तो आपने क्या किया? मुझे केवल k निकालना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. P का x कोऑर्डिनेट, this is going to be 2k -3 upon k plus 1. आप सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो x कोऑर्डिनेट इज 2k -3 upon k plus 1. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट वुड बी k:1 का रेशियो 4k -6 upon k plus 1. और z कोऑर्डिनेट, that z coordinate would be -3k
प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k आपने लिख दिया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, और इसे क्या करोगे आप प्लेन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर दीजिए। आई एम राइटिंग हियर, सो इट इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इंटू minus 3k plus 1 upon k plus 1 equals to 0. This k plus 1 getting multiplied here would be cancelled there. ठीक है, what will happen? बाकी remaining terms को solve करिए। 16k minus 24 plus 4k minus 6 plus this is going to be minus 6k plus 2 equals to 0. ठीक है, so it is 16k minus 6k, that is 10k, 14k, here it is minus 24, this is perfect, minus 6 minus 30 plus 2 minus 28, 28, great, you are getting k equals to 2. हो गया बढ़िया काम आपका, you are getting the value of k जो आपको required था, k की value 2 and your job is done. So that's how you are going to think and proceed. हाँ, सवाल तो बढ़िया सवाल है, not necessarily for mains, it is definitely there in the advance also. काफी कुछ है इसमें, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है चीजों को समझते हुए। P divides the line segment joining in the ratio k:1. तो आपने k:1 के रेशियो में आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, रिटर्न ऑल x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, और प्लेन डिवाइड कर रहा है तो प्लेन पे सेटिस्फाई कर दिया, बट फॉर दैट वी नीड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वैसा किया हमने, राइट, एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। क्वेश्चन इज द प्लेन विच बाइसेक्ट्स लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स at right angles also passes through the point, and I have given the 4 options there because you need to find out which option is correct there. So I have written all the 4 points there and you need to verify which option is correct there. The plane which bisects the line joining the 2 points. Plane bisects line joining the 2 points. That means middle point of that line would be satisfying the plane first of all. And that plane at right angles. Bisect तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है? At right angles. Okay. That plane is right angle to the line. Also passes through. That means you need to find out the equation of plane first and then you need to verify which point is satisfying. That is secondary. पहले plane की equation find out करें। देखो, let's say this is the plane, that's the line joining the points 4, minus 2, 3, 2, 4, minus 1. Plane bisects, that means middle point of that line segment is there on the plane. 4 plus 2, 6 by 2, 3, middle point formula, minus 2 plus 4, 2 by 2, 1, 3 minus 1, 2 by 2, 1. That means point 3, 1, 1 is clearly there on the plane. So equation of plane passing through the point 3, 1, 1, a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 is equals to 0. अब उसने एक और बात कही है कि ये क्या हो रहा है, एट राइट एंगल्स बाइसेक्ट भी कर रहा है एज वेल एज राइट एंगल भी है। प्लेन जो है वो राइट एंगल है लाइन के, प्लेन राइट एंगल है लाइन के। क्या कंक्लूड करोगे आप? प्लेन राइट एंगल है, इसका मतलब नॉर्मल टू द प्लेन would be parallel to, let's say this is AB. भाई प्लेन की इक्वेशन में आप क्या जानते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा। सो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, और ab के dr फाइंड आउट कर लोगे आप, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, तो इट इज गोइंग टू बी
2 माइनस 4, चलिए पूरा लिख देता हूं मैं, 4 माइनस -2 and this is -1 -3. It is a upon -2 equals to b upon 6 equals to c upon -4. ठीक है, आप क्या करने वाले हो इसको, क्योंकि these are the direction ratios, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो. a upon -1 equals to b upon 3, प्रोपोर्शनल वैल्यूज है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. आप माइनस साइन तो इसको लिख सकते हो 1, -3, 2. अभी आप बहुत फेमिलियर और आप कंफर्टेबल हो. उससे आप क्या करोगे, यू कैन डेफिनेटली राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन नाउ, बिकॉज यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी नाउ, विच इज -1 टाइम्स x -3 प्लस 3 टाइम्स y -1 -2 टाइम्स z -1. क्लियर है कंसेप्ट पूरा? प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा, तो वी अप्लाइड दिस और ये वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पे सीधे सीधे. आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं. इट इज गोइंग टू बी -x प्लस 3y -2z. दिस इज +3. ओ -3 गेटिंग कैंसल्ड. दिस इज +2. और एल्स यू कैन राइट x -3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2. दैट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन. और अगर आपको प्लेन की इक्वेशन मिल गई तो फिर क्या दिक्कत है, 1 बाय 1 पॉइंट को पुट करके देख लीजिए. 0, -1, 1, 4, 0, -1. आप 1 बाय 1 पॉइंट को पुट करिए x, y, z की जगह, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड पॉइंट्स के कितने पॉइंट्स प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. द पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें आपको नहीं उलझना चाहिए. ठीक है, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा क्लास को. तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें आप, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले. व्हेन इट इज फ्री फॉर यू, so it should be free for all, right? So we'll be continuing this discussion, आगे फर्दर चालू रहेगा हमारा. Thank you very much.